बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ मास्टर यूट्यूब चैनल। क्या अपोजिशन नाकाम होगी? तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बगलें बचा रहे हैं कि अपोजिशन की तहरीक नाकाम होगी। डेडलाइन के मुताबिक ना तो लॉन्ग मार्च हुआ और ना ही इज्तिमाई इस्तीफ़ों पर कोई फ़ैसला हो सका। गोया अपोजिशन हुकूमत को कोई बड़ा चैलेंज देने में नाकाम रही। दूसरी तरफ अपोजिशन अपनी सफ़ों में मौजूद इख्तिलाफ़ राय को संभालने की कोशिश कर रही है। भावलपुर का जलसा भरपूर था, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से तहरीक को सरगर्म हमायत की बजाय सर्द कांधा देने से जोश व खरोश में नुमाया कमी नज़र आ रही है। इस्तीफ़ों की डेडलाइन का मतलब मौजूदा निज़ाम का मुमकिना ख़ात्मा था। इस्तीफ़ों के मामले में ले तो लाल के बाद इस निज़ाम के फौरी गिरने के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं। अब अपोजिशन को नए सिरे से माहौल बनाना होगा, एक नई तहरीक फिर से उठाना होगी। नाज़रीन, अपोजिशन का ख़तरा कम हुआ है तो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के छुपे हुए इख्तिलाफ़ात बाहर निकलने के इम्कानात बढ़ गए हैं। जब बैरूनी ख़तरात कम होंगे तो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात का हिलना उबलना एक कुदरती अमल है। जब कोई हमला हो रहा हो तो अंदरूनी लड़ाइयाँ दबी रहती हैं। हुकूमत का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी देर से वफाकी और पंजाब हुकूमत की खामियों की निशानदेही कर रही है। साथ ही साथ वो इस अहवाल के लिए हिकमत अमली का हवाला भी दे रही है, लेकिन हुकूमत ने चंद छोटे छोटे मशवरों के अलावा बाकी अहम पॉलिसी इशूज़ के बारे में एक कान से सुनने और दूसरे कान से निकाल देने का रवैया इख्तियार कर रखा है। यूँ लगता है कि हुकूमत को या तो ये पॉलिसी बदलनी पड़ेगी या फिर इसके इस्टेब्लिशमेंट से मामलात ख़राब हो सकते हैं। अपोजिशन की तहरीक की उठान ज़बरदस्त थी। लॉन्ग मार्च और इज्तिमाई इस्तीफ़े ट्रम्प कार्ड थे। अगर फ़ज़ाई हमले की तरह यह ऑप्शन इस्तेमाल हो जाते तो सारा सियासी निज़ाम मुअत्तल होकर रह जाता था, लेकिन पीपल्स पार्टी से सिंध हुकूमत कुर्बान करने का मुतालबा मुंतकी नहीं था। पीपल्स पार्टी को इस फ़िदाई हमले के बदले में क्या मिलेगा, ये सवाल बहुत अहम है। एक तरफ तो इनकी सिंध की में हुकूमत जाती रहेगी और इनकी हुकूमत की जगह उनके मुखालफिन आकर बैठ जाएंगे तो इन्हें अगला इलेक्शन भी जीतने नहीं देंगे। इसलिए पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों का ऑप्शन उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करेगी जब तक उसे यकीन ना हो कि इसके इस्तीफ़ों से सारा सियासी ढांचा मफलूज हो जाएगा और उसके बाद ज़मनी इंतखाबात नहीं, आम इंतखाबात ही होंगे। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली में अहम तरीन वो फ़ज़ा होती है जिसमें लॉन्ग मार्च किया जाता है। बावजूद कोशिश के तहरीक के पहले मरहले में वो फ़ज़ा नहीं बनी कि टूटी जूती और फटे कपड़ों वाले सर पर कफन बांध कर निकलें और इस्लामाबाद या रावलपिंडी में जाकर आर या पार करके आएँ। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल बनाने के लिए जिस तरह की गर्मा गर्मी की ज़रूरत है वो अभी पैदा नहीं हो सकी। अपोजिशन को अपनी हिकमत अमली असर नो तरतीब देते हुए सियासी माहौल के अंदर ऐसी तहरीक लाना पड़ेगी जिससे आम आदमी घर से बाहर निकले और उसे ये यकीन भी हो कि इसकी लॉन्ग मार्च से हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा। लॉन्ग मार्च के असल फोर्स तो पार्टी कारकुन होते हैं। वही सर्दी, गर्मी और भूख प्यास बर्दाश्त करके खुले मैदान में बैठ सकते हैं। इसलिए उन कारकुनों को वो जज्बा और मुस्तकबिल का ख्वाब देखने की ज़रूरत है ताकि वो तब्दीली के लिए मुतहर्रिक हो सकें। नाज़रीन, हालात के तेवर पढ़ते हुए ये बात आसानी से कही जा सकती है कि मौजूदा हुकूमत के फ़ौरन गिरने या अदम इस्तेहकाम का शिकार होने का ख़तरा फ़िलहाल टल गया है, लेकिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तिलाफ़ात की खलीज गहरी होने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत डिलीवरी में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। चीनी की रिसद का मामला ठीक हुआ है तो आटा कामयाब हो गया है। आलू का रेट कम होता है तो प्याज का दाम बढ़ जाता है। मुल्क के हालात संवारने के लिए हुकूमत के पास कोई तख्लीकी आइडियाज़ या विजनरी प्रोग्राम नहीं है। इसलिए मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस पर संजीदा सवाल उठते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मामले पर रावलपिंडी में इत्मीनान नहीं पाया जाता और वहाँ से गाहे बगाहे दोनों सूबों में तर्ज हुक्मरानी पर एतराज़ उठाए जाते रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत की आदी मयाद गुजर चुकी। गोया उरूज से ज़वाल का सफ़र शुरू हो चुका। आम तौर पर हुकूमतें पहले 2.5 साल प्रोजेक्ट लगाती हैं और आखिरी 2.5 साल फीते काट कर उनका इफ्तिताह करती हैं। नून लीग ने यही किया था। बिजली के कारखाने लगाए और मोटरवेज़ बनाई और फिर आखिरी बरसों में इनके इफ्तिताह करके इनके तमगे अपने सीनों पर सजाए। मौजूदा हुकूमत ने पहले 2.5 बरसों में ना तो कोई बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं और ना ही इसकी मनसूबाबंदी की है। इसलिए ये हुकूमत सिर्फ डे टू डे मामलात में ही उलझी रहेगी। दूसरी तरफ हुकूमत की आधी मयाद पूरी होने के आसपास रियासती इदारे मुस्तकबिल के सेटअप
بارے میں پلاننگ بھی شروع کر دیں گے۔ ظاہر ہے کوئی بھی ریاست اپنے مستقبل سے آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ مستقبل کے منظرنامے میں پنجاب کے حوالے سے نون لیگ کو نظر انداز کر کے پھر سے تحریک انصاف کو ترجیح دینا مشکل ہوگا، اس لیے کم از کم پنجاب کی حد تک نون لیگ کے مصالحتی گروپ سے مذاکرات کا امکان ہے۔ یہ بھی ہوگا کہ نون لیگ کے مزاحمتی گروپ سے بھی اگلے الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو، تبھی جا کر مستقبل کا نظام چل سکے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔